सिर्फ जैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्राइमरी की, राइट। अब मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ कि प्राइमरी की में क्या होता है ना, कि कॉलम होता है, उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, है ना, और नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ सर, प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक की प्लस नॉट नल, है ना। सिमिलरली आप कह सकते हैं दैट ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू sort the data, और order by clause is used for sorting, ना। तो ये क्या करता है कि उस कॉलम पे sorting है, ये हमें sort कर दिया, है ना। तो इतना सा डेफिनेशन बताना है। बाय डिफॉल्ट it sorts in ascending order, बाय डिफॉल्ट इट sorts in ascending order। तो ऐसा करके इंग्लिश जरूरी नहीं है, बट यू शुड नो द राइट डेफिनेशन, है ना। बट स्टार्ट स्पीकिंग ऑल्सो, इट डजेंट मीन दैट इफ आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट नेसेसरी देन यू सेड अच्छा ठीक है चलो ऐसे ही कर लेते हैं, राइट। बट गोइंग फॉरवर्ड आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने जाओगे तो पीपल विल एक्सपेक्ट दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश एटलीस्ट, राइट। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा ऐसा करके हम कोशिश करते हैं तो सब आ जाता है। वेरी गुड। एंड यू नो व्हाट इज एंड कंडीशन, राइट, एंड ऑपरेटर। अब देखो, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, है ना, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। सो यू नो द यूज ऑफ एंड और ऑपरेटर, राइट। वेरी गुड। So for and operator, both the conditions should be true, then only it will be true. If one of the condition is not true, means is false, then these two conditions will be false. I mean the overall condition will be false. Okay, very good. Oops. And or not. Not country equal to Spain. So you can write in this way also. Or what is the other way? What is the other way? It is returning 86 records, right? Or what you can do is, this is also one way, right? This is also one way. Or what you can do is, right? तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इट डजेंट मीन दैट कि ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक है, राइट। एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन इक्वल टू, and then you can use it this also, or you can use not like this. Very good. तो ये ऐसा करके है। उसके बाद आता है select insert into, insert into, okay, insert into, one second, just give me a second. तो देखो, आपने ये क्लॉज देखा और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ही ढूंढ करके मुझे बताया
कि जैसे वैल्यूज ऐसा करके लिखते हैं, तो आप मल्टीपल, एक इंसर्ट स्टेटमेंट में आप मोर देन वन रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द वे टू इंसर्ट द डेटा. ओके, व्हाट इज द सेकंड वे? अच्छा नहीं, ये तो इंसर्ट इनटू का ही एग्जांपल है. वैसे व्हाट इज द अदर वे? हमने देखा था उस दिन, सेलेक्ट स्टार इनटू, आगे आएगा, विल सी दैट. नल वैल्यूज. तो अब देखो, मैं तो आपको ऊपर ऊपर लेकर के चल रहा हूं, बट व्हाट यू शुड डू इज, आप इसको पढ़ो बेसिकली, बिकॉज यू हैव टाइम, कि नल के बारे में क्या कहना चाह रहा है. ओके, हाउ टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज. कॉलम इज नल, बिकॉज नल और एम्प्टी दो अलग अलग चीजें होती. नल एंड एम्प्टी दो अलग अलग चीजें होती. ओके, एसक्यूएल अपडेट. अपडेट, यू नो कैसे हम अपडेट कंडीशंस लिखते हैं. अपडेट दिस टेबल सेट वेयर कंडीशन. डिलीट, आपको पता है डिलीट. वेरी गुड. सेलेक्ट, एसक्यूएल सेलेक्ट ऑल. मान लो आपकी टेबल में 1 लाख रिकॉर्ड है, और आपको जल्दी से 2-4 रिकॉर्ड्स ही ऊपर से सेलेक्ट करके देखने हैं, तो यू कैन गेट टॉप 3 वैल्यूज लाइक दिस. एसक्यूएल एग्रीगेशन फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन. तो देखो, एग्रीगेट फंक्शन, व्हाट इज एग्रीगेट मीन्स? एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है कि these are the aggregate functions basically: minimum, maximum, count, sum and average. Okay, so अब किसी की मिनिमम, कोई टेबल है हमारे पास, राइट? अगर हमारे पास कोई टेबल है, जैसे सैलरी की टेबल है, राइट? तो सेलेक्ट मिनिमम, सेलेक्ट मैक्सिमम, काउंट, सम, एवरेज. ओके, तो आप उस डेटा पे, ये उस टेबल पे ये सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं. अब सपोज मुझे चाहिए कि जैसे हमारे पास इसने ये दिया हुआ है एक फंक्शन, मिन और मैक्सिमम फंक्शन का एग्जांपल है यहाँ पे, राइट? ये आपने सब करके देख लिया है. गुड. अच्छा, ये जो एग्जांपल है, सेलेक्ट मिनिमम प्राइस, कैटेगरी आईडी एंड ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी. तो अगर किसी एक टेबल से ही आप पूरा डेटा ले रहे हो, किसी एक टेबल से ही डेटा ले रहे हो, अभी तक आपने देखा होगा कि इसमें हमने कोई ग्रुप बाय वगैरह यूज नहीं किया है, राइट? वाई? बिकॉज ये क्या करना चाह रहा है कि उस पूरी टेबल से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कैटेगरी वाइज, या मान लो हमारे पास जैसे काफी सारे विलेजेस हैं, राइट? एक एक ड्योढ़ी करके है अपने पास, पालनपुर है, मिलक है, राइट? अब मैं ये कहूं कि ठीक है, इसमें लेट से जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं इन तीनों विलेज से, राइट? तो एक तो ये हो गया कि हाँ, मिनिमम सैलरी किसकी है. एक ये भी हो सकता है कि मुझे विलेज वाइज मिनिमम सैलरी बताओ, राइट? भाई विलेज वाइज मुझे मिनिमम सैलरी बताओ. तो आप क्या करोगे? लेट से अगर एक रजिस्टर के अंदर भी डेटा है, तो आप क्या करोगे कि पहले 3 ग्रुप अलग अलग बना करके रख दोगे. हमने क्या किया, 3 विलेज है, अगर लेट से रफीपुर, मिलक और पालनपुर, करेक्ट? रफीपुर, मिलक एंड पालनपुर. तो आप क्या करोगे, तीनों ग्रुप का डेटा, 3 ग्रुप बनाओगे आप. रफीपुर का अलग, पालनपुर का अलग और मिलक का अलग. और फिर उन तीनों में से एक एक मिनिमम बंदा उठाओगे, राइट? जिसकी मिनिमम बंदा इन द सेंस जिसकी सैलरी मिनिमम सैलरी है. तो ऐसे आपको पता चल जाएगा. व्हाट इट मीन्स इज कि इफ यू आर एडिंग मोर कॉलम्स in with these functions, right?
मिनिमम, मैक्स, एवरेज, काउंट, जो भी आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, वो सारी वैल्यूज, वो सारे कॉलम्स आपके ग्रुप बाय क्लोज में आने चाहिए। ये क्लियर है ये वाला स्टेटमेंट सबको? हाँ सर। अच्छा। सर एक चीज और, अगर हम ग्रुप में वो पर्टिकुलर कॉलम नहीं देते जो हमें पर्टिकुलर कॉलम स्टार की जगह डिफाइन करेंगे, तो उन पर्टिकुलर कॉलम पे हमें मैक्स डिफाइन करना पड़ेगा ना, अगर ग्रुप वाई में हम सारे कॉलम नहीं देते हैं तो। जैसे हमने यहाँ पे प्राइस में मिन लगाया, और ग्रुप बाय में हमने मतलब सेलेक्ट के बाद जितने भी हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें ये कॉलम चाहिए, हाँ अ, हाँ एक से ज्यादा टेबल में ज्वाइन लगाने के बाद, तो उन हमने ग्रुप बाय में वो कॉलम डिफाइन नहीं किए, तो सेलेक्ट के बाद जहाँ पे हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे हमें उन सभी कॉलम पे मैक्स से लगाना पड़ेगा ना। मैक्स क्यों लगाना पड़े? देखो, देखो क्या है कि या तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। देखो, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैटेगरी आईडी वाइज मिनिमम प्राइस निकाल करके दो। कैटेगरी आईडी वाइज मिनिमम प्राइस निकाल करके लाओ, राइट। तो मैंने ग्रुप में कैटेगरी आईडी ऐड कर दिया। अब अगर आप कुछ और कॉलम ऐड करोगे, जैसे लेट से देखते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से और टेबल, कंट्रोल एक्स करके। सर मैं मोर देन वन टेबल की बात कर रहा हूँ, मतलब एक से ज्यादा टेबल में ज्वाइन लगाने के बाद हम ग्रुप बाय लगाएंगे तब। ओके, देखो एक सेकंड अभी बताता हूँ, शायद मैं समझ रहा हूँ जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। रन किया मैंने, इसमें 77 रिकॉर्ड्स है, करेक्ट। अब अगर मुझे सप्लायर आईडी वाइज ये चाहिए कि एक सप्लायर के कितने प्रोडक्ट्स हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह से हो कि एक सप्लायर के कितने प्रोडक्ट्स, ये क्या है? प्रोडक्ट मास्टर टेबल है। क्या है ये? प्रोडक्ट्स मास्टर टेबल है, मीन्स इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आ रखे हैं। प्रोडक्ट आईडी क्या है इसमें? क्या है प्रोडक्ट आईडी? प्राइमरी की है जो यूनिक और नॉट नल है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूं, अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि गिव मी द काउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, गिव मी द काउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, तो आप क्या करोगे? सिंपल ये कर दोगे, राइट। अब अगर मैं कहूं कि गिव मी द प्रोडक्ट सब के किस सप्लायर के कितने प्रोडक्ट्स, राइट, तो मैं क्या करूंगा? SUPPLIR सप्लायर आईडी, SUPPLIR सप्लायर आईडी, कॉमा, काउंट स्टार फ्रॉम दिस, राइट। तो इसने मुझे बता दिया कि भाई सप्लायर आईडी 1 के 3 प्रोडक्ट है, सप्लायर आईडी 2 के 4 प्रोडक्ट है, राइट। अच्छा, वेरी गुड। और कुछ देखते हैं इसमें हमें और क्या क्वेश्चन मिल सकता है। अब जैसे ये कहता है कि प्राइस, हम्म कि वो अब क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि सबसे मिनिमम प्राइस के कौन कौन से प्रोडक्ट, राइट, सबसे मिनिमम प्राइस। ओके, वेरी गुड। तो पहली बात तो ये इसने मिनिमम प्राइस बोला है, तो अपन ऐसा करके कुछ लगाएंगे, राइट। ये हो गया आपका मिनिमम प्राइस का। अब इसमें कितना आया आपका मिनिमम प्राइस? दिस 2.5। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे मिनिमम प्राइस के कितने सबसे मिनिमम वाले प्राइस की लिस्ट दिखाओ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर। तो देख रहे हो अपने आप चीजें जुड़ती चली जाती,
अपने आप चीजें ऐड होती चली जाती है। एक ही है, राइट। तो अच्छा, दूसरा ये हो सकता था, दूसरा ये हो, तो इसको कहते हैं ये समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ किसकी समझ में नहीं आया ये? यस सर। हाँ ऐसे सर आगे। है ना, ऐसे पूछता हूं कि किसकी समझ में नहीं आया ये। मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए कि भैया सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाओ जिस जो मिनिमम प्राइस के हैं, क्योंकि मिनिमम प्राइस पे मोर देन वन प्रोडक्ट भी हो सकते सर हैं। मेरी समझ में नहीं आया। वेरी गुड, ऐसे करके होना चाहिए। तो देखो मनीषा, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नो सर, क्वेश्चन की समझ में नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये जो हमारी टेबल है प्रोडक्ट, इसमें क्या है, इसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं, करेक्ट, ये तो पता है। यस सर। प्रोडक्ट मतलब जैसे मान लो आपने किराना स्टोर की गांव में दुकान कर रखी है, तो आप टॉफी बेचते हो, हाँ, और क्या बेचते हो, लैला की उंगली बेचते हो, नमकीन बेचते हो, बिस्किट का पैकेट बेचते हो। ये क्या है, ये आपकी दुकान के प्रोडक्ट है। गुटखा बेचते हो, तो ये क्या है, आपकी दुकान के प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट की एक प्राइस है, राइट। इसमें सप्लायर भी दिया हुआ है, राइट। मींस एक जो प्रोडक्ट है, जैसे लेट से बिस्किट आप कहीं से और रामचंद्र की दुकान से ले आते हो, दैट ही इज द सप्लायर जो आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है, राइट, सप्लाई करने वाला। तो इस तरह से करके ये हमारी टेबल है। अब आप ये देखना चाहोगे, कोई आपसे पूछता है आकर के दुकान में कि भाई मुझे ये बताओ आपकी दुकान में सबसे सस्ता प्रोडक्ट कौन सा है। तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट मींस जो जिसकी सबसे कम प्राइस है, मिनिमम प्राइस है, राइट, जिसकी सबसे कम प्राइस है, मिनिमम प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने वो निकाल लिया मिनिमम प्राइस। कैसे निकालते हैं, मिन और PRICE, प्राइस। ये प्राइस है सबसे सस्ती। अब इस प्राइस के मोर देन वन प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और सीक्वल लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इक्वल टू, जो डेटा, जो आउटपुट इसका है, वो दूसरी सीक्वल के लिए इनपुट बना देंगे, है ना। उप्स, क्या कर दिया मैंने। सर टेबल की नाम गलत हो गई, इसमें प्रोडक्ट्स होगा शायद। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक ही प्रोडक्ट है, राइट मनीषा। अब मनीषा, Yes, sir. and ये एक क्वेश्चन और है, क्योंकि आपको कम चीजें पता है अभी सीक्वल में। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वो वाले प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, मुझे वो वाले प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए जो सेकंड लोएस्ट प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं, जो सेकंड लोएस्ट प्राइस के प्रोडक्ट हैं, तो क्या करेंगे हर्ष इसमें हम, या कोई भी बताए मेरे को। अगर मैं ये कहूं कि मुझे सेकंड हाईएस्ट, सॉरी सेकंड लोएस्ट प्रोडक्ट जो प्राइस है वो लिस्ट चाहिए, क्या करेंगे हम। सर ऑर्डर बाय कर प्राइस सकते में, हैं। सॉरी, प्राइस में लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0.5, पर हमें उसके आगे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है। लेकिन मतलब अच्छा आंसर है, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम आप कह रहे हो कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 2.5। तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा मेरे को कि भैया जो 2.5 से ज्यादा है ना, ये पूरी सीक्वल ही रन होती है, करेक्ट। तो इसने 4.5 है वो,
तो ये क्या करेगा, जो मिनिमम प्राइस है 2.5 से ज्यादा वाली प्राइस देगा। लेकिन इस सीक्वल में एक प्रॉब्लम है हर्ष। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं ये सीक्वल मान लो देवांक ने ये वाली टेबल बना रखी है प्रोडक्ट, और उसमें 2.5 की प्राइस कुछ हो ही ना, सारी प्राइस ही 2.5 से नीचे की है। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया 2.5 वैल्यूज, विच इज नॉट राइट। मेरी सीक्वल तो ऐसी होनी चाहिए कि मैं किसी को भी दे दूं और वो अपने डेटाबेस में चलाए, चाहे उसका डेटा कुछ भी हो, तो वो सही रिजल्ट प्रोवाइड करे। करेक्ट? मेरी सीक्वल ऐसी होनी चाहिए, राइट? तो देखो, मैंने आप लोगों को सबसे शुरू में एक एग्जाम्पल बताया, मतलब जो बाल काटने वाला बार्बर होता है वो 10 लोगों को सिखाता है, राइट? लेकिन फिर भी सिखाने के बाद भी हर किसी का अपना एक अलग स्टाइल होता है। करेक्ट? तो बेसिकली उसने स्टेप्स, या कार चलाने का स्टेप्स होते हैं, या बाल काटने, कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो। मकान भी इतने सारे लोग बनाते हैं, बिल्डर लोग, लेकिन कुछ बिल्डर्स के मकान बहुत अच्छे समझ में आते हैं अपने को, राइट? क्यों? क्योंकि हर कोई क्या करता है कि चीजों का पता चल गया, फिर अपना माइंड यूज करता है। तो जरूरी नहीं है कि हम सब लोग एक तरह की सीक्वल लिखें एक आउटपुट लेने के लिए, राइट? देयर आर मेनी वेज। तो जो सिंपल सा, तो दूसरा तरीका बताओ। आई डोंट वांट टू डू हार्ड कोडिंग ऑफ दिस 2.5, राइट? बिकॉज इट विल नॉट वर्क इन अदर सिस्टम। सो व्हाट शुड आई डू इन दैट केस? थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। सर ग्रुप वाइज टॉप 5 प्रोडक्ट ले सकते हैं, ग्रुप करके प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो हम देखो एक काम और कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है, वो ये कर सकते हैं कि इस सीक्वल को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो, राइट? उप्स, क्या हुआ? वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन सेलेक्ट मिनिमम प्राइस। ओ, अच्छा, ये राइट कि पहले मिनिमम प्राइस निकालो, फिर उस प्राइस से जितने भी ज्यादा उससे जो ऊपर वाली प्राइस है वो। अब मैं अगर आपसे थर्ड लेवल की बात करूंगा, तो हम क्या करेंगे, एक लेवल और ऐड कर दिया इसमें, इजंट इट? थर्ड लेवल की प्राइस कुछ आई नहीं निकल के, वाई? इसका मतलब ये हुआ 4.5 सबसे हाईएस्ट प्राइस थी क्या? एक बार चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? DISTINCT डिस्टिंक्ट प्राइस। What is happening? नहीं, इसमें तो बहुत सारी और प्राइस है, वो हमारी सीक्वल चली नहीं, ऐसा क्यों? और आपने यहाँ पर वेयर प्राइस नहीं लिखा प्रोडक्ट्स के बाद, सेकंड नंबर वाले जो आपने सब क्वेरी बनाई थी। हाँ, हमने यहाँ पे जैसे प्राइस इक्वल टू ये किया ना, जैसे हमने प्राइस सेलेक्ट मिनिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन दिस। हाँ, अब हमें क्या करना था, बेसिकली ये जो सीक्वल है
ऐसे डालना है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। Select minimum price from this where price is greater than select where price is greater than select minimum price, एक और ब्रैकेट लगाया है। where price from product where price is greater than select minimum price from product, और मैंने इसको ये बंद कर दिया यहाँ पे, और तीसरा बंद हो गया यहाँ। तो ये 6 थर्ड लेवल की प्राइस निकल के आई मिनिमम वैल्यूज में, है ना। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले स्टेटमेंट में, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक और लेवल का करूंगा तो इसके अंदर और करूंगा तो फिर वो वैसा निकल करके आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन देयर कैन बी अदर वेज ऑल्सो, ओके, देयर कैन बी अदर वे ऑल्सो। क्या हो सकता है अदर वे? सोचो जरा थोड़ा सा। हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास, जैसे ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा फिर दूसरी कॉल शुरू करेंगे, हाँ, तो डोंट गो एनीवेयर। अब जैसे हमारे पास, सर हाँ बोलो। सर हम क्या करते हैं, सब क्वेरी यूज कर सकते हैं इसमें, नोट इन करके मिनिमम प्राइस देते हैं। एक क्वेरी मैंने ना सर व्हाट्सएप पे ग्रुप में दी है सर, वो काम तो कर रही है बट उसमें मिनिमम को छोड़ के सारे ले रहे हैं। ये वाले ना, इसमें सर 2.5 छोड़ दिया, मिनिमम छोड़ दिया उसने, और बाकी उसके अलावा सारी उठा रहे हैं। हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि क्या है। अब हमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे पूछा हूँ जान पूछ करके, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं लोग। क्या पूछेंगे कि गेट द एम्प्लॉइज नेम who are getting second highest salary in your company, right? तो कैसे करेंगे उन चीजों को? तो दिस इज वन वे, ओके। हाईएस्ट की बात करेगा तो हम मैक्सिमम लगा देंगे, बट देयर कैन बी अदर वेज ऑल्सो। जैसे हम कुछ कुछ इस चीज से पता कर सकते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। गेम की तरह से है ये, क्या हो रहा है? सर प्रोडक्ट्स होंगे शायद। ओ सॉरी यार, मैं हर बार एक ही गलती करता हूं, है ना। तो आप देख रहे हो ये आपका ऐसा करके प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर मुझे ये निकालना है कि सेकंड मिनिमम, राइट, और अगर मैं ये कर दूं ऑर्डर बाय प्राइस, अच्छा, अब ये बताओ जरा मुझे कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है आपका? 4.5, और सबसे मिनिमम कौन सा है? 2.5, राइट। तो अगर मैं ये कर दूं कि भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स वेयर PRIC प्राइस, select star, select count star from
प्रोडक्ट्स, इसको मैंने कर दिया एलियास ए, इसको एलियास कर दिया बी, वेयर बी डॉट प्राइस is equal to a dot price price 2. अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं इसमें बेसिकली, ये मैंने आपको बताया था कि ये हर रो पे अप्लाई होगा, क्या होगा, हर रो पे अप्लाई होगा। ओके, क्यों भाई, ये कोई नहीं चलाएगा, ये एक सेकंड का, पहले मैं सेव करके रख लूं। अच्छा, इसमें बी डॉट डालना पड़ेगा क्या? टेस्टिंग तो लेता है यार, एक काउंट पे डिस्टिंग काम करेगा सर? हाँ यार, करना चाहिए उसको। भाई मैंने क्या किया, प्राइस लिए, चलो अभी देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ओके, सारी प्राइस आ गई। अब मैंने लिया यहाँ पे DIS डिस्टिंक्ट किया मैंने। अच्छा, आ गया। अब मुझे इन डिस्टिंक्ट प्राइस का काउंट चाहिए कि कुल कितनी डिस्टिंक्ट प्राइस है। सर